राम राम सभी को। आ गया हूँ मैं फिर से एक नए व्लॉग के साथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा व्लॉग है एक नए सिटी का, जर्मनी के एक बहुत बड़े सिटी का। तो व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो करते हैं शुरू हम अपने ब्लॉग को। तो मैं बैठ गया था ट्रेन में और आज हम जा रहे हैं लाइप्जिग। लाइप्जिग जर्मनी का एक और बड़ा शहर है और काफ़ी वहाँ पे बहुत कुछ है देखने लायक। तो इसलिए मैं निकल पड़ा था सुबह सुबह लाइप्जिग की तरफ। राहुल के घर पे ही था मैं, तो यहाँ से मुझे ट्रेन पकड़ के जाना था लाइप्जिग और यहाँ से कम था लाइप्जिग 2 घंटे की दूरी पे। और बस इसी तरह ट्रेन का सफ़र करके पहुँच गए थे हम लाइप्जिग के रेलवे स्टेशन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पोस्टर पे लाइप्जिग लिखा हुआ दिख जाएगा। और ये बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन था, वाकई बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है जर्मनी का एक। और आपको यहाँ पे एक साथ ही, मेरे ख्याल से, मुझे एक्चुअली ध्यान में नहीं, लेकिन लगातार आपको एक साथ ही यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिख जाएंगे। और ये काफ़ी खूबसूरत है। देखिए आप नीचे की तरफ पूरा मॉल बना और कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है। और उसके साथ में ही था सबवे का भी रेलवे स्टेशन। तो मैं इसी तरह पहुँच गया था सबवे के रेलवे के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि यहाँ से हमें पकड़ना है अपने डेस्टिनेशन के लिए ट्रेन। तो बस इसी तरह मैं वेट कर रहा था अपने प्लेटफॉर्म पे ट्रेन की, और ट्रेन पकड़ के मैं पहुँच गया था अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो मैं बस यहाँ से बाहर निकल रहा था और ऊपर की तरफ जा रहा था, क्योंकि ऊपर ही हमारा है डेस्टिनेशन आज का। और आप देख सकते हो आज वीकेंड भी है और यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। और वीकेंड के साथ साथ आज यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन का भी था। मार्केट लगा हुआ है बिल्कुल सामने। यही है हमारा डेस्टिनेशन जो आप देख सकते हो, ये ब्लू कलर का जो बिल्डिंग है। और यहाँ इसके सामने ही पूरा मार्केट लगा हुआ, आप देख सकते हो आज का मार्केट। यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं देखने लायक और करने लायक। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थे हैंडमेड ज़्यादातर। और ये था शहद, अलग अलग तरीके के यहाँ पे थी पूरी की पूरी मार्केट लगी। और ये मार्केट भी बहुत फेमस है। और ये जो बिल्डिंग है ये है सिटी म्यूज़ियम, यानी कि लाइप्जिग का बहुत बड़ा फेमस म्यूज़ियम और बहुत ज़्यादा फेमस है। और आप देख सकते हो इसके सामने ही पूरे मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं। कई लोग अपनी चीज़ें और अपना हुनर दिखा रहे थे वहीं पे अपने हाथ से बना के, और कई लोग ये खड़े मसाले टाइप के बेच रहे थे। और आप देख सकते हो एक ये पूरा आर्ट बना हुआ था बच्चों के प्ले के लिए, और बच्चे यहाँ पे वाकई ही प्ले कर रहे थे, क्योंकि ये बिल्कुल वो जैक स्पैरो की मूवी की तरह थी। और ये सामने था झूला, और ये जो झूला है ये आज के मॉडर्न का नहीं है, ये बहुत पुराने ज़माने में जैसे देखते थे आप 100 साल 150 साल पहले, वैसे का ही झूला था ये। और ये पूरी बिल्डिंग जो आप देख रहे हो ये पूरा म्यूज़ियम है, और म्यूज़ियम बहुत ज़्यादा फेमस है। और जर्मनी में इसे जर्मन में बोलते हैं स्टाड गेस्टलिस्ट म्यूज़ियम लाइप्जिग। तो ये इसी वजह से फेमस है क्योंकि यहाँ पे लाइप्जिग का बहुत सारा इतिहास रखा हुआ है। तो बस इसको मैं चल गया था अंदर की तरफ देखने के लिए, तो लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं था, ये आज के दिन कोई फेस्टिवल था तो शायद मे भी ये क्लोज था, तो मुझे एंट्रेंस की मिली नहीं। तो यहाँ से मैं निकल रहा था दूसरी साइड की तरफ। आप देख सकते हो वहाँ पे एक छोटा सा मार्केट था, और बिल्कुल इसी के म्यूज़ियम के पीछे ये एक बिल्डिंग है। और ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा फेमस है अपने पुराने समय के लिए, क्योंकि यहाँ पे पुराने समय में जो मर्चेंट होते थे वो आके यहाँ पे मीटिंग होती थी उनकी, और इनकी मीटिंग रखी जाती थी। और उस बिल्डिंग को बोलते हैं आल्टे ब्योर से। तो उसे देखने के बाद मैं निकल गया था अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और ये था हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन मैडलर पैसेज। और ये पैसेज बहुत ज़्यादा फेमस है अपने पुराने समय के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो शॉपिंग मॉल बने हुए हैं और ये जो पैसेज बना हुआ है, और ये पूरा पैसेज बिल्ड हुआ था 1530 से लेके 1911 के बीच में, क्योंकि ये बना था, इसका नाम पहले था औवरबाख होफ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे बेचे जाते थे सूट केस और लेदर की चीज़ें। और ये पूरा पैसेज सिटी के बीचों बीच में बना हुआ है, यानी कि सिटी के लाइप्जिग के मेन मार्केट के बीच में। और आप यहाँ पे पढ़ सकते हो यहाँ पे जो नाम है, इन्होंने ये शुरुआत की थी सूट केस और लेदर बेचने की 1530 से लेके 1911 के बीच में, बस यही चल रहा था। उसके बाद ये धीरे धीरे और डेवलप हुआ। डेवलप होने के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई वक्त के साथ साथ। जैसे आप रेस्टोरेंट अभी आप देख सकते हो, बड़े बड़े ब्रांड्स देख सकते हो जो आपको नॉर्मली नहीं मिलता, इस पैसेज में मिल जाएगा। जैसे आप देख रहे हो कि लोग यहाँ पे फ़ोटो भी खींच रहे हैं। ये 4 वे और 4 पैसेज निकलते हैं, तभी ये बहुत ज़्यादा फेमस है इस चीज़ के कारण। पैसेज से जब मैं बाहर निकला तो मैं घूम फिर के फिर वापस से इसी मार्केट और इस म्यूज़ियम के सामने आ गया था। तो फिर से मैं यहीं पे घूमने लग गया था। फिर यहाँ से मैंने डिसाइड किया चलो अभी अपने दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। और यहाँ से निकलते निकलते फिर मुझे सामने दिखाई दिया ये वापस से आल्टे ब्योर है, इंग्लिश में इसको शायद दी ट्रेडिंग एक्सचेंज बोलते हैं।
और आप ये देख सकते हो कितना ज़्यादा पुराना है और इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पे कि क्या क्या था और कैसे था। आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। फिर इनको पढ़ने के बाद मैं निकल गया आगे की तरफ नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाते हुए। फिर वापस से मैं पहुँच गया था ये छोटे से मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा लगा हुआ था छोटी छोटी चीज़ों के, यानी कि यहाँ पे हैंडमेड ज़्यादा चीज़ें थी जो लोग अपने घर से बना के लेके आ रहे थे। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये चीज़ लगी हुई थी, चीज़ और केजे बोलते हैं इसको यहाँ पे। इसी के साथ में लगी हुई थी यहाँ पे एक ये फेदर और खाल की दुकान, भालू जैसा देख रहा था। तो फिर मैं इन सब चीज़ों को देख के आगे निकल गया और जाते जाते मुझे रास्ते में ये दिखाई दिया, बहुत ही पुरानी गाड़ी। और फिर मैं पहुंच गया था काफ़ी देर बाद अपने डेस्टिनेशन की तरफ, और यही था हमारा अगला डेस्टिनेशन, जो कि है एक आर्ट म्यूज़ियम। और इसके एंट्री करते आप देख सकते हो ये एक स्टैचू रखा हुआ था और ये था एक बड़ा सा गेट। इसमें एंटर करने के बाद मुझे दिखाई दिया बिल्कुल सामने इसकी एक पेंटिंग, और ये काफ़ी बड़ा था यहाँ पे, यानी कि जो आर्ट रखे हुए थे वो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे थे। और इसकी पौड़ियाँ बहुत बड़ी थी, यानी कि 2 फ्लोर पे जाके थी, तभी लोग वहाँ पे चेयर नहीं जा रहे थे और वेट कर रहे थे। तो मैं चढ़ के ऊपर पहुंच गया था यहाँ पे पेंटिंग्स के इस इतिहास में। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैंने देखी, लेकिन मैंने सारी वीडियो नहीं डाली है। यहाँ पे मैंने पहले इस रूम की डाली जब मैं एंटर करके, जो मुझे अच्छी लगी कि पिंक वॉल के साथ पूरा आर्ट रखा हुआ है। एक ये आर्ट था और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस चीज़ें थी, और एक स्टैचू वगैरह रखा हुआ था बना के। प्रॉपर देखने के बाद मैं निकल गया था बाहर की तरफ, और फिर मैंने डिसाइड किया चलो अब चलते हैं हमारे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें डालूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसी वजह से मैंने नहीं डाला, और बीच में फिर मैं निकल गया था अगले डेस्टिनेशन की तरफ। और यहाँ से मेरा अगला डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा दूर था। फिर बीच में जाते जाते मुझे फिर एक छोटी सी चीज़ दिखाई दी, और ये मैडम अपना कला दिखा रही थी और बिल्कुल पुराने समय की तरह रेडियो के गाना भी बजा रही थी। वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर बीच में जाते जाते मुझे ये झूला दिखाई दिया। लोग यहाँ पे मॉडर्न झूला नहीं झूलते, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पे ही ये स्पेशल चीज़ें लगी होती है, इसलिए लोग इसी चीज़ का एंजॉय करते हैं। और बीच में जाते जाते मुझे ये दिखाई दिया कॉमर्स बैंक, और ये पूरा गोल्ड टाइप का बना था और इसकी भी हिस्ट्री बहुत अलग थी। और फिर मैं पहुंच गया था चलते चलते यहाँ एक चर्च के पास, और ये है हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे मैं पहुँच चुका था पहले। इस चर्च को बोलते हैं थॉमस चर्च, और ये फेमस है अपने हिस्ट्री के लिए, क्योंकि ये चर्च बना था 1160 के आसपास। फर्स्ट टाइम जब इसका इनोवेशन या फिर शुरुआत हुई थी, तो ये तभी इस सिटी में बनाने की शुरुआत की गई थी। और ये बहुत ज़्यादा पुरानी है और इसको इतने सालों में बहुत बार रेनोवेट किया गया है। बस पहले मैं इसके आउटसाइड पे घूमने लग गया था। मैंने सोचा चलो पहले इसके एक चारों तरफ एक राउंड ले लेते हैं और इसको चारों तरफ से देखते हैं। फिर मैं इसके बैक साइड पे पहुंच गया था, और इसके बिल्कुल बैक साइड पे एक पार्क बना हुआ है, छोटा सा गार्डन, और ये वो था गार्डन। और इसके बिल्कुल सामने फ्लावर का एक पूरा वो बनाया हुआ था, और एक स्टैचू जो बहुत फेमस है ये भी। उसके बाद मैं पहुंच गया था चर्च के बिल्कुल फ्रंट पे, और यहाँ पे इसकी एक नेम प्लेट थी जो कि शुरुआती दिनों के बारे में बताती है। और ये था इसका फ्रंट, और बिल्कुल इसके सामने है एक मूर्ति जो है थॉमस, जो कि थॉमस चर्च को चलाने वाले जॉन बाक का। और ये था इसका फ्रंट, और यहाँ पे थे ये स्टैचू। और ये चर्च फेमस है, ये 2 पार्टीशन में देख सकते हो आप, छोटा और बड़ा। और ये फेमस इसीलिए लाइप्ज़िग में 2 फेमस चर्च जो एक साथ है, वो इसी वजह से फेमस है, क्योंकि यह एरिया और यहाँ पे 2 चर्च एक साथ मिलके ही ये बने हैं एक इतिहास का एक बड़ा। और ये एक छोटा सा मॉडल है इस चर्च का जो यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि आप पूरा चर्च घूमोगे तो आइडिया नहीं लगेगा कि ये ऊपर से कैसा है। स्टार्टिंग में इसके ऊपर एक इमरजेंसी पिलर भी बनाया गया था, जहाँ से इमरजेंसी सिग्नल और लोग वहाँ पे इकट्ठे होते थे। तो ये इस तरह से बनाया गया था जब ये वर्ल्ड वॉर 2 से पहले का था, वर्ल्ड वॉर से पहले का था, ना कि 2 से बहुत पहले का ये चर्च बना हुआ है। और ये 1212 में दोबारा रिनोवेट हुआ था। और आप इसके अंदर का चीज़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा बेहतरीन लग रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फादरी रह चुके हैं, और उनकी फ़ोटो आप देख सकते हो बिल्कुल वॉल पे लगी हुई है। ये इसका साइड पे था, यहाँ पे लोग खड़े होते थे, यहाँ पे फादर खड़े होते थे, और वो सामने की तरफ लोग बैठते होते थे। यहाँ की जो चीज़ें हैं वो लास्ट टाइम 80s के आसपास दोबारा रेनोवेट हुई थी। और आप अभी देख सकते हो ये सारी चीज़ें और ये सारा स्टैचू जो वॉल पे लगा हुआ है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। ये देखिए आप
और ये बहुत पुराना है और ये जितनी भी फ़ोटोज़ है ये अब तक के यहाँ के फादर्स की है जो ये चर्च चला रहे थे और इनके हिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। और इन्होंने ही बीच बीच में काफ़ी चीज़ें चेंज करते रहे, डेकोरेशन, रेनोवेशन, रूल्स, सारा कुछ धीरे धीरे वक्त के साथ साथ। और यहाँ पे जो आप ये फ़ोटोज़ देख रहे हो ये इसकी एक हिस्ट्री है कि ये कब से बना था, कहाँ से शुरुआत हुई थी और किसने शुरू किया था उस टाइम पे। और यहाँ पे सारे जो फोटोज़ है उस टाइम के बच्चों की है जो इस चर्च में आते थे। और यहाँ पे एक पूरा डेकोरेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो फोटोज़ लगी हुई है। और ये था इनका एग्जिट और सामने लोग कैंडल जलाते थे एंट्री पे और बिल्कुल इसके साथ में था ये एक छोटा सा रूम। यहाँ पे इनका अब तक का इतिहास का सब कुछ था जब से ये शुरू हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं इनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। इवन यहाँ पे जो पेपर्स पे लिखे गए थे, जो बुक्स पे लिखे गए थे, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये जैसे यहाँ पे एक पूरा बुक रखा हुआ है और यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। और इनके उस टाइम के इंस्ट्रूमेंट जब ये इकट्ठे होके बजाते थे या फिर आप कहते हो जब ये वर्शिप करते होते थे तब की चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई है। और ये सारा नोट्स जो भी एक एक चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे ये उस पुराने टाइम की सब के सब 1500 के आसपास की होगी। मतलब जब से ये चर्च चल रहा है तब से हर फादरी ने या उस टाइम के जो भी यहाँ पे इंचार्ज उन सब ने यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा था। और कुछ भी यहाँ पे जो भी पड़ी हुई है यहाँ पे ये सोने का प्याला या म्यूजिक उस टाइम पे जो यूज़ करते थे वो सब का सब इन्होंने एक रूम पे इकट्ठा कर दिया था। फिर इन सब चीज़ों को देख के रिकॉर्ड करके पूरी चीज़ें पढ़ के फिर मैं वहाँ से निकल गया था और फिर मैं चल पड़ा था अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि लंबी हो गई है बहुत ज़्यादा वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ तो वीडियो को शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए बिलो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।